हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की स्टोरी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ठीक है। जिम्मेदारी से संबंधित बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसको आप सीख कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी सोचोगे कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। सो गाइस, चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए इस स्टोरी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है और समझना है और अंग्रेजी सीखने में ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप स्टोरी को भी एंजॉय करें, स्टोरी से सीख भी लें और इंग्लिश भी सीखें। तो चलिए गाइस, हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड और लाइन्स का हिंदी अनुवाद करते हैं। चलिए गाइस, हम इस स्टोरी का फटाफट हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, ऐसी क्या बात होती है जो आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देखते हैं इसका जो टाइटल है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग मतलब होता है लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ठीक है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप अक्सर सुनते होंगे। टू फैमिलीज लिव्ड नियर बाय। दो परिवार रहते थे पास पास यानी नियर बाय। वन फैमिली वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, यानी एक परिवार जो था कॉन्स्टेंटली यानी लगातार यानी अक्सर वो लड़ते रहते थे, फाइटिंग। वाइल, वाइल यानी जबकि, वाइल यानी जबकि। द अदर वन यानी दूसरी वाला जो परिवार था, लिव्ड क्वाइटली, वो बिल्कुल शांत पूर्वक रहता था। क्वाइटली यानी शांत पूर्वक। एंड और फ्रेंडली और मित्रवत, यानी अपने आसपास के जो लोग थे उनके साथ फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार बना के शांत पूर्वक रहता था। वन डे, एक दिन, फीलिंग जीलस यानी ईर्ष्या महसूस करते हुए। जीलस यानी होता है ईर्ष्या या जलन। तो उनके पड़ोस में जो परिवार रहता था उनको जीलस होने लगा यानी ईर्ष्या होने लगी। अबाउट, उसके बारे में। हाउ नाइसली, कितनी अच्छी तरह से। द नेबरिंग फैमिली गॉट अलॉन्ग, यानी जो पड़ोस में हमारी फैमिली थी, जो मतलब जो पड़ोस में रहने वाला परिवार था, गॉट अलॉन्ग यानी एक साथ वो रहता था कितने अच्छे तरह से। ओके, तो इस बात से वो जल कर, ठीक है, देखिए क्या करता है, क्या होता है आगे। द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, तो उस परिवार की जो पत्नी थी, है ना, उस व्यक्ति की, तो अपने पति से बोली, गो टू द नेबर्स, आप जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, आप उनके पास जाओ, उनके यहाँ जाओ, देखो, ओके, कि कैसे वो लोग रहते हैं, आखिर उनके घर में शांति, इतने अच्छे तरीके से वो कैसे रहते हैं। एंड लुक, और देखो, ओके, टू सी व्हाट दे आर डूइंग, और ये देखो कि वे क्या कर रहे हैं। व्हाट, क्या, दे आर डूइंग, वे कर रहे हैं। फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर यानी के लिए, देयर मतलब उनके, ठीक है, वे उनके यानी वे अपने। वेल बीइंग यानी होता है भलाई, वेल बीइंग भलाई या अच्छाई। तो वो अपनी भलाई या अच्छाई के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये जाकर देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए क्या होता है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ की बात को सुनकर क्या करता है। द हस्बैंड वेंट, यानी वो पति गया, कहाँ गया। हाइड एंड बिगेन वॉचिंग, वॉचिंग, हाइड यानी होता है छुपना, ओके, बिगेन मतलब शुरू कर दिया। तो वो हस्बैंड गया और छुप कर यानी छुप गया वहाँ जाकर और वॉचिंग करना शुरू कर दिया। बिगेन वॉचिंग, वॉचिंग मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को ध्यान से समझना। ही सॉ अ वूमेन, वूमेन यानी औरत, सो यानी देखा, तो
उसने देखा, ही यानी उसने, ठीक है, उसने देखा एक औरत को, हु वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, क्लीनिंग यानी साफ करना, वॉज क्लीनिंग साफ कर रही थी, वॉज यानी था थी, हु यानी जो, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब आप निकालोगे कि जो फ्लोर क्लीन कर रही थी, साफ कर रही थी। नेक्स्ट, सडनली यानी अचानक से, समथिंग डिस्ट्रैक्टेड हर, समथिंग यानी कुछ, डिस्ट्रैक्ट यानी होता है ध्यान खींच लेना, ठीक है, हमारे ध्यान को कहीं और लगा देना। ऐसे कुछ घटना हो जाती है, कुछ गिर जाता है तो हम अचानक से उधर देखने लगते हैं या हमारा ध्यान चला जाता है, इसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाना। एंड सी रैन टू द किचन, इसलिए वह है, सी आने वह है, ठीक है, चूँकि वो औरत है इसलिए उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, सी, यहाँ पर यूज़ किया गया है, सी आने वह है। तो वह है रैन यानी दौड़ी, रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, रन, रैन, रन। तो रैन यानी दौड़ी या भागी, टू द किचन, किचन की ओर, किचन, ठीक है, यहाँ पर टी साइलेंट है, किचन नहीं, किचन। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब उस वक्त, उस वक्त या उस समय, ठीक है, उस समय हर हस्बैंड रस्ड इनटू द रूम, उसका पति, हर हस्बैंड, उसका पति, उस औरत का पति जो फर्श क्लीन कर रही थी। रस यानी होता है तेज़ी से भागना या तेज़ी से दौड़ना, ठीक है, अचानक से हम किसी की बात सुनकर या किसी भी वजह से तेज़ी से हम भागते हैं, उसको हम बोलते हैं रस्ड या रस करना, रुस नहीं, रस। तो रस का सेकंड फॉर्म रस्ड हो गया। इनटू द रूम यानी उसका पति अचानक से क्या हुआ, रूम के अंदर की तरफ भागा। नॉट नोटिसिंग द बकेट ऑफ वाटर, यानी वहाँ पर क्या था कि पानी से भरा हुई एक बाल्टी रखा हुआ था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नॉट नोटिसिंग, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, तो वो ध्यान ना देते हुए, नॉट नोटिसिंग द बकेट ऑफ वाटर, बकेट यानी होता है बाल्टी, ऑफ वाटर यानी पानी की बाल्टी को ध्यान ना देते हुए वो वहाँ से दौड़ा। तो हुआ क्या, ही किक्ड इट एंड स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। तो हुआ क्या कि उसका जो है बाल्टी में लात लग जाता है यानी पैर लग जाता है, ठीक है, बोलते ना किक यानी लात मारना। तो किक्ड उसने जो है उस बाल्टी में लात मार दिया। एंड स्पिल्ड वाटर और पानी को बिखेर दिया। स्पिल्ड यानी होता है बिखेर देना या बिखर जाना, तो पानी फैला दिया पूरा वहाँ पर, ठीक है। ऑल ओवर द फ्लोर मतलब पूरे फर्श पर, ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, तो पूरे फर्श पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिज वाइफ केम बैक, उसकी पत्नी वापस आई। केम बैक वापस आई, केम यानी होता है आई, एक्चुअली केम क्या है, कम का सेकंड फॉर्म है, राइट, जिसका मतलब होता है आई। फ्रॉम द किचन, फ्रॉम यानी से, किचन यानी रसोई घर, तो रसोई घर से वापस आई। एंड शेड और बोली, टू हिम, हिम यानी उसको, उसको बोली, किसको, अपने पति को बोली, क्या बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हनी। हनी हम कह सकते हैं इसे अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कहते हैं हनी, मतलब बहुत प्रिय जो व्यक्ति होता है उसको हम हनी कहते हैं। ज़्यादातर ये चलता है पति और पत्नी में, तो पत्नियाँ जो है, पत्नी जो है हनी कह सकती हैं, आई एम सॉरी हनी, ओके, मेरे प्रिय, आई एम सॉरी मुझे खेद है,
मुझे अफसोस है किस बात का, इट्स माई फॉल्ट। इट्स माई फॉल्ट मतलब ये मेरा दोष है, फॉल्ट यानी दोष, माई मतलब मेरा, इट इज़ मतलब इट्स मतलब यह है, यह मेरा दोष है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से वो पत्नी यानी उसने पति ने बाल्टी में पैर मारता है और पानी गिर जाता है, बट यहाँ पर पत्नी उसके ऊपर चिल्ला कर, ठीक है, उसका दोष ना लगाकर वो खुद का दोष लगा रही है और बता रही है कि ये मेरा फॉल्ट है, मेरा दोष है, ठीक है। ये होती है जिम्मेदारी, ठीक है। दूसरों पर जो है तो गलती थोप देना, तुमने ऐसा किया है, वैसा क्यों किया, ठीक है, तुम्हारी गलती है, तो ऐसा ना बोलकर उसने अपनी खुद की जिम्मेदारी ली कि ये काम मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। तो यहीं से देखिए फ़र्क आता है लाइफ में, जब आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, छोटी मोटी गलतियों को आप स्वीकार करते हैं, ठीक है। आई डिड नॉट मूव द बकेट आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे मतलब होता है रास्ते से बाहर कर देना, वे मतलब होता है रास्ता या मार्ग, आउट ऑफ यानी बाहर कर देना। जैसे कोई चीज़ रास्ते में रखी है तो उसको हम क्या कर दें, रास्ते से बाहर कर दें, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द वे। तो वो बोलती है कि आई डिड नॉट मूव। मूव मतलब होता है हटा देना, ठीक है, मूव कर देना, एक जगह से दूसरी जगह रख देना। द बकेट यानी बाल्टी को मैंने मूव नहीं किया, उसको रास्ते से हटाया नहीं, तो ये मेरा दोष है, ठीक है। द हस्बैंड रिप्लाइड, पति ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, नो नहीं, आई एम सॉरी, है ना, मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, हनी मेरी प्रिय, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरा दोष है, बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट नोटिस इट। नोटिस मीन्स ध्यान देना, तो कह रहा है क्योंकि आई डिड नॉट यानी मैंने नोटिस नहीं किया इसे, इट यानी इसे या है, इसे मैंने नोटिस नहीं किया यानी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नोटिस मीन्स ध्यान देना। तो देखा आपने, इस तरह से पति भी बहुत ही अच्छा समझदार था, उसने भी अपनी गलती को स्वीकार किया, समझा, ठीक है। तो पत्नी को भी अच्छा लगा होगा। इस तरह से जब हम सब अपनी जो है छोटी मोटी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारी लाइफ में एक शांति होती है, एक सुकून होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, यानी स्टोरी में लास्ट में क्या होता है। आखिरकार जो पति उनकी इस वार्तालाप को सुन रहा था तो उसने क्या किया, ठीक है, वो जाकर अपनी वाइफ को क्या बताता है। द मैन रिटर्न्ड होम एंड हिज वाइफ आस्क्ड हिम इफ ही फाउंड आउट व्हाट देयर सीक्रेट इज। तो जब वो मैन रिटर्न गया, वापस गया होम, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने आस्क्ड यानी पूछी, इफ़ ही फाउंड क्या उसने फाउंड किया, फाउंड यानी पाया, क्या उसने फाइंड आउट किया, क्या उसने पाया, व्हाट देयर सीक्रेट इज, उनके यानी हमारे जो पड़ोसी शांतिपूर्वक रहते थे उनके क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है। सीक्रेट यानी रहस्य, सीक्रेट, ओके, यानी वो इतने खुशहाल और शांतिपूर्वक रहते हैं, आखिर क्या रहस्य है। आई थिंक, तो हस्बैंड ने कहा, आई थिंक यानी मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक द डिफरेंस इज़ दैट वी ऑलवेज सीक टू बी राइट। तो डिफरेंस ये है यानी अंतर ये है कि वी ऑलवेज सीक, सीक यानी होता है खोजना, तो हम हमेशा क्या खोजते हैं, वी ऑलवेज सीक,
हम हमेशा खोजते हैं टू बी राइट यानी सही होना, कि हम सही हैं। टू बी राइट, हम सही हैं, सामने वाला गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटते हैं, दूर भागते हैं। वाइल दे सीक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पार्ट, और वो जो है अपनी जिम्मेदारी को लेते हैं। दे सीक, वे खोजते हैं। दे सीक, सीक यानी खोजना। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को लेने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को मानने के लिए वो खोजते हैं। फॉर देयर पार्ट, अपने हिस्से के लिए। फॉर यानी के लिए, देयर मतलब अपने या उनके, पार्ट यानी हिस्सा, तो अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो लेते हैं। राइट, तो ये होता है डिफरेंस मैन उन दोनों परिवारों में। देखिए लास्ट में क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है इस कहानी का। हैविंग पीसफुल रिलेशनशिप्स, यानी पीसफुल यानी शांति प्रिय, हैविंग यानी रखना या होना। ठीक है, तो यानी पीसफुल यानी शांति प्रिय, शांति से भरी हुई, रिलेशनशिप्स यानी जो रिश्ते होते हैं उसका मतलब होता है मीन यानी मतलब होना, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, खुद की जिम्मेदारी लेना। फॉर आवर ओन पार्ट, ओन मतलब होता है खुद के, ओन खुद का, खुद के हिस्से की जिम्मेदारी को लेना। ठीक है, इससे हमारी जो रिलेशनशिप है, संबंध है हमारे, वो बहुत ही पीसफुल और अच्छे रहते हैं। सो गाइस, ये तो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो पूरी कहानी है ये जिम्मेदारी पर आधारित है। और इसको पढ़ के आपको कैसा लगा, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो गाइस आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है, आपने क्या सीखा है? ओके गाइस, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।